मेलनी समझ के तो नहीं पकड़ा था। अमित शाह वो भाग गया, पार्लियामेंट हाउस में नहीं घुस पाया वो। चाइना ने अरुणाचल में हमें पेट्रोलिंग करने से मना कर दिया। मैं आपको बता रहा हूं, नरेंद्र मोदी रात को नहीं सोता है। उसके अलग अलग कारण है। उसका एक ऑब्वियस कारण है और उसके बहुत सारे हिडन कारण भी हैं। आपने देखा अमित शाह सो कॉल्ड, क्या कहते थे उसको पहले, चाणक्य, और क्या कहते थे, सरदार पटेल, तड़ीपार। Where has he disappeared? वो भाग गया। वो 20 दिन के लिए पार्लियामेंट हाउस में नहीं घुस पाया वो। कि फॉरेन पॉलिसी इज दिस। अब पता नहीं किसने डाला, कहां से घुसा। Imagine the ignorance, फॉरेन पॉलिसी। एक चीज पूछ सकता हूं? हाँ। मेलनी समझ के तो नहीं पकड़ा था। I have not reached there yet. But पता नहीं कहां से घुस गया कि फॉरेन पॉलिसी का मतलब नेताओं से गले लगना। हमारी पेट्रोलिंग एरिया में चाइना ने अरुणाचल में हमें पेट्रोलिंग करने से मना कर दिया कि भैया हाँ ठीक है, वो सब बात ठीक है, ये आपकी जमीन है, मगर आप यहां पेट्रोलिंग नहीं कर सकते। राजनाथ सिंह जी, अमित शाह जी और नरेंद्र मोदी जी की हवा निकल गई है। वो क्या कर रहे हैं? ऑपरेशन अभी चल रहा है। सारे मीडिया के एडिटर्स को कॉल कर रहे हैं कि भैया ये बात आप अपने अखबारों में मत डालो, छुपाओ। सीधा बिना सोचे समझे देश का नुकसान कर रहे हैं। मैंने देखा, नहीं, मैंने अपनी आंखों से देखा, गलवान के बाद प्रधानमंत्री आए, जूम कॉल थी। प्रधानमंत्री कहते हैं हिंदुस्तान की जमीन का 1 इंच चाइना ने नहीं लिया। उसके बाद आर्मी कहती है कि भैया हिंदुस्तान की जमीन तो ले गए। आप सोचिए, चाइना को मैसेज किया गया। चाइना के नेगोशिएटर्स ने हमारे नेगोशिएटर से कहा कि आप क्या बकवास कर रहे हो, आपके प्रधानमंत्री ने बोला हमारी आपकी जमीन नहीं गई। फैक्ट बोल रहा हूं आपको। आर्मी कह रही है कि भैया हमारी जमीन गई, चाइना का नेगोशिएटर कह क्या बकवास कर रहे हो, तुम्हारा तो प्रधानमंत्री कह रहा नहीं गई है, जाके उनसे बात करो। तो इन्होंने इंटरनली देश को खत्म कर दिया है, फॉरेन पॉलिसी उड़ा दी है, और सारा का सारा काम अपना जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है उसको फाइनेंस करने के लिए, अदानी जी का पैसा लेने के लिए ये उन्होंने किया। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। न्यूज हिंदुस्तान की में आपका स्वागत है। दोस्तों, कांग्रेस के एक कार्यक्रम से सामने आया एक वीडियो इस वक्त राजनीतिक बहस का बड़ा मुद्दा बना हुआ है। मामला सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विदेश नीति पर राहुल गांधी के तंज तक सीमित नहीं रहा, बल्कि बातचीत में इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी का नाम आने के बाद विवाद और बढ़ गया। 13 अगस्त को नई दिल्ली में हुए रचनात्मक कांग्रेस नेशनल कन्वेंशन में राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी की विदेश नीति पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्हें समझ नहीं आता कि मोदी के दिमाग में यह विचार कहां से आया कि विदेशी नेताओं से गले मिलना ही विदेश नीति है। इसके बाद राहुल गांधी ने मंच पर कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित को बुलाया और उन्हें गले लगाकर इसी बात का मजाक बनाया। तभी संदीप दीक्षित ने मुस्कुराते हुए कहा, मेलोनी समझ के तो नहीं पकड़ा था। इस पर राहुल गांधी ने जवाब दिया, आई हैवंट रीच्ड दैट स्टेज येट।
कार्यक्रम में मौजूद लोगों के बीच इस पर हंसी भी हुई और यहीं से पूरा मामला सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। इस बातचीत की रिपोर्ट द प्रिंट, इंडिया टुडे और दूसरे मीडिया संस्थानों ने भी की है। अब सवाल यह है कि आखिर इस छोटे से मजाक पर इतना बड़ा विवाद क्यों खड़ा हुआ। देखिए, प्रधानमंत्री मोदी की विदेशी नेताओं के साथ गर्मजोशी से मिलने और गले लगाने की तस्वीरें कोई नई बात नहीं है। राहुल गांधी इसी राजनीतिक शैली को हग डिप्लोमेसी कहकर निशाना बनाते रहे हैं। राजनीतिक विरोध करना लोकतंत्र का हिस्सा है। विदेश नीति पर सवाल उठाना भी विपक्ष का अधिकार है। लेकिन जब किसी दोस्त देश के मौजूदा प्रधानमंत्री का नाम एक राजनीतिक मजाक में शामिल हो जाता है, तो मामला सिर्फ मोदी बनाम कांग्रेस की राजनीति तक सीमित नहीं रहता। यही वजह है कि 14 अगस्त को विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल से जब इस विवाद पर सवाल पूछा गया, तो उन्होंने किसी पार्टी का नाम लेकर हमला करने के बजाय भारत और इटली के संबंधों पर जोर दिया। मियां ने साफ कहा कि भारत और इटली के संबंध मजबूत है और हाल के वर्षों में दोनों देशों के रिश्ते और मजबूत हुए हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि कूटनीतिक व्यवहार में एक दूसरे के प्रति सम्मान और म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बनाए रखना जरूरी है। यानी विदेश मंत्रालय ने सीधे तौर पर यह नहीं कहा कि कांग्रेस पर कोई कार्रवाई होनी चाहिए या यह कोई डिप्लोमैटिक क्राइसिस है। लेकिन उसका संदेश साफ था, विदेशी नेताओं का जिक्र करते समय राजनीतिक बयानबाजी में भी सम्मान की सीमा बनी रहनी चाहिए। अब दूसरी तरफ बीजेपी ने इस पूरे मामले को लेकर कांग्रेस पर तीखा हमला किया है और आरोप लगाया है कि राजनीतिक विरोध करते करते कांग्रेस नेताओं ने मर्यादा की सीमा पार कर दी। लेकिन यहां एक बात समझना भी जरूरी है। इस पूरे विवाद को भारत और इटली के रिश्ते खराब हो गए जैसी बड़ी खबर बनाना भी सही नहीं होगा। उपलब्ध जानकारी में ऐसा कोई संकेत नहीं है कि इस टिप्पणी से भारत इटली के आधिकारिक संबंधों में कोई वास्तविक संकट पैदा हुआ है। उल्टा मियां ने खुद दोनों देशों के मजबूत रिश्तों और उन्हें आगे बढ़ाने की बात कही है। असल विवाद इसलिए है क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी पर राजनीतिक हमला करते हुए कांग्रेस के मंच पर जॉर्जिया मेलोनी का संदर्भ एक मजाक का हिस्सा बन गया। और यही इस पूरे मामले की सबसे बड़ी राजनीतिक कहानी है। सवाल अब यह नहीं है कि मोदी विदेशी नेताओं को गले क्यों लगाते हैं। सवाल यह है कि क्या विपक्ष प्रधानमंत्री की विदेश नीति पर जितना चाहे उतना तीखा राजनीतिक हमला कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। लेकिन क्या उस राजनीतिक हमले में किसी मित्र देश के मौजूदा प्रधानमंत्री को भी मजाक का हिस्सा बनाना उचित है? इसका फैसला जनता करेगी। फिलहाल इतना जरूर है कि एक मंच पर किया गया कुछ सेकंड का मजाक अब राष्ट्रीय राजनीतिक बहस का मुद्दा बन चुका है और विदेश मंत्रालय की प्रतिक्रिया ने इस विवाद को और गंभीर बना दिया है। आपको क्या लगता है, यह सिर्फ राजनीतिक मजाक था या विदेशी राष्ट्राध्यक्ष का नाम लेने में कांग्रेस नेताओं को ज्यादा सावधानी बरतनी चाहिए थी? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए। जय हिंद।